सरगुजा अंचल के धार्मिक ऐतिहासिक महत्व के स्थल रामगढ़ पर कोल उत्खनन से अस्तित्व पर खतरा है या नहीं, इसे लेकर पिछले दिनों जहां भाजपा की 3 सदस्यीय जांच दल ने ऑल इज वेल कहकर खनन क्षेत्र को पहाड़ी से दूर होना बताया, वहीं आज कांग्रेस की 20 सदस्यों की जांच दल ने खनन का नकारात्मक प्रभाव रामगढ़ पर होना बताया। इस पर स्थानीय समुदाय और कांग्रेस के प्रतिनिधियों का क्या कहना है, आप आगे देख सकेंगे। राजनाथ सिंह दादा ये बता कि पहाड़ी में माइंस के ब्लास्टिंग से किस प्रकार के खतरा है, का तुम महसूस करता बताओ तो। झन का टाइप कौन कौन टाइम आयल तो मुझे 2 बजे के आसपास ब्लास्ट करते हैं। हाँ ये कब से तुमके महसूस होते है और कितना डर बनल रहे? तो जैसे अधिक आवाज़ आता है ना, उसके बाद में झन का टाइप का आता ही है। हाँ तो ये धमाका का चीज़ के है? धमाका तो ब्लास्टिंग के हैं, का चीज़ तो ब्लास्टिंग के है। कोयला आदान के। हाँ तो कितना डर बनल रहे? डर तो आप देखिए इतनी ऊंचाई है, इस गांव नगर बस्ती से कितना ऊंच है, तो अब इतना ऊंच अब केवल गोलाई टाइप के है और इसका बगल रूप पत्थर धसक जाएगा तो बीच को धसकने में कोई देरी नहीं है। तो ये मानते हैं कि ब्लास्टिंग से खतरा है इसको? हाँ तो अभी दूर है, बहुत कम आ रहा है, लेकिन जैसे इस रामगढ़ के नज़दीक क्या कहते हैं, इधर दवा बेलढाब इधर सब इस नज़दीक गांव में रामगढ़ के नज़दीक में आने वाले हैं, तो अगर ये जगह आके करेंगे तो उसका दादा अभी तो मंत्री भी आए रही, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल, तो मिले रहा तुम? नहीं उस दिन तो मैं नहीं आया था। अच्छा नहीं यार, कहाँ तक आए थे जो मंत्री है? तो यहीं तक, यहाँ तक आए थे? हाँ यहाँ तक आए थे। का बोले रहे, कुछ बोले रहे? तो वैसे किसी के बात मुझसे सुने कि ब्लास्टिंग से और अदाने से कोई यहाँ नहीं है, ये यहाँ ये पानी अधिक होने के कारण और बाहर धीरे धीरे। तो कितना सही है तुम अनुमान था? कितना सही मान था बोलते? तो सही तो आप देखिए कि उतना दूर से थोड़ा झनक आता है, तो अब पत्थर है, थोड़ा सा उसमें महसूस पड़ा, तो अब पानी के भी असर इस तरह से पड़ता है, तो उसका जैसे कोई चीज़ में दरा थोड़ा होता है, पानी बरसने के बाद वो अधिक बढ़ जाता है, तो इसी तरह से हर तरह से धीरे धीरे पानी के वर्षा से भी उधर से झनक से भी हो सकता है। तो अभी उतना नहीं है, लेकिन जब नज़दीक में आएगा तो उसका तो पार तो धसकना है। इस जगह आके अब इतना ज़ोर से ब्लास्टिंग करेंगे और इस तरह से करेंगे तो भाई ये रामगढ़ तो इस तरह से पूर्ण रूप से नहीं रह जाएगा। जी दादा, आप लोग आए हैं समिति की ओर से, किस प्रकार का आप लोग निरीक्षण किए, क्या कुछ आप लोगों को दिखा? चूँकि बीजेपी भी आई थी निरीक्षण करने। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो जांच दल बनाया गया, तो जांच दल में पहले ही उनके द्वारा ये बताया गया है कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है और जांच दल भी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बना रही है। अगर जांच दल बनाई है तो पहले फैसला कैसे कर रही है भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस भ्रम फैला रही है? पहले तो जांच दल को भेजना था और यहाँ से जांच रिपोर्ट आने के बाद वो बताते कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है या सत्य है। पहला तो ये आपत्तिजनक है उनका जो जांच दल बनाना, जो उस पर लिखा हुआ है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो यहाँ के बैगा हैं या यहाँ के जो पूर्व के निवासी हैं, जिनके पूर्वज यहाँ पे बसे हुए हैं वर्षों से, उन लोगों का कहना ये है, जो आप लोगों से बता भी रहे हैं, कि यहाँ जब ब्लास्ट होता है तो ये पूरा पहाड़ हिलता है और ये रामगढ़ का अस्तित्व खतरे में है। जगह जगह दरारें पड़ी हुई हैं और बढ़ते जा रही हैं। और मैं जब यहाँ पे, हम लोग भी कांग्रेस की ओर से जब रामगढ़ संघर्ष या संरक्षण संवर्धन समिति को समर्थन देने के उद्देश्य से हम लोग आए हुए हैं, और हम लोग भी जब यहाँ पे आए तो जगह जगह देख रहे हैं कि दरारें बढ़ी हुई है और काफ़ी यहाँ पे जो स्थिति है वो चिंताजनक है और रामगढ़ पहाड़ का अस्तित्व खतरे में है। तो क्या लगता है कि जो दरारें आप लोग देख, जो स्थिति दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी को संवेदनशील होने की आवश्यकता है कि आज जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के माध्यम से इसकी जांच कराई गई थी और उनने ये कहा था कि खदान क्रमांक 14 में जो अनुमति दी गई है उसके बाद किसी भी खदान की अनुमति न दी जाए। और ये हम लोग जिस बात को रख रहे हैं, आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सफाई दे रहे हैं तो खदान क्रमांक 14 के संबंध में बता रहे हैं, जो सालही घाट बर्रा की बात कर रहे हैं।
जबकि हम लोग सालही घाट बर्रा रामगढ़ की बात कर रहे हैं कि जो 12 नंबर खदान खुलने की बात हो रही है, जिसका एनओसी यहाँ से जा चुका है भारत सरकार को, लेकिन अभी भारत सरकार से अनुमति प्राप्त नहीं हुई है, उसको रोकने की आवश्यकता है। अगर वो रोक दिया जाएगा तो रामगढ़ का अस्तित्व तो बचेगा। और जब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के माध्यम से जो जांच हुई थी, उनके द्वारा जो कहा गया है उसका पालन आज भारत सरकार यदि करती है तो 12 नंबर जो खदान क्रमांक 12 है उसमें अनुमति नहीं मिलेगी। और जब वो अनुमति प्राप्त नहीं होगी तो रामगढ़ पहाड़ का अस्तित्व हम लोग बचाने में सफल रहेंगे। अब आप लोग आए हैं, देखें रिपोर्ट तैयार करेंगे, उसके बाद अब इसमें कांग्रेस दल रिपोर्ट अपना राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, या जहां तक हम लोग जा सकते हैं इसमें विचार भी करेगी। जो विधि के जानकार हैं वो लोग बैठेंगे और जहां तक वो अपनी बात को पहुंचाना हम लोगों के लिए विधि सम्मत होगा, वहां तक हम अपनी बात को पहुंचाएंगे।